अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स में उठान तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी इंडेक्स में देखी जा रही है। और आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इन स्टॉक्स ने पीएसएक्स को ना मुंह तोड़ जवाब दे दिया। यानी कि इनमें इतने ज़बरदस्त वॉल्यूम लग रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इनको बाइंग ऑन डिप, जो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में, कि डिप पे आप लोग लाजमी स्टॉक को बाय करा करें। तो अगर आपने डिप पे और लो रेट्स पे इन स्टॉक को बाय करा होगा ना, कि जब इंडेक्स था ना ट्रेडिंग कर रहा है ऑलमोस्ट 50, 52, 53 पे, तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि लाजमी इनको खरीदते रहें। यही वो स्टॉक्स है कि इनमें एकदम तेजी और उठान आप लोगों को दिखने में आएगी। तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि कितनी तेजी से अपवर्ड ट्रेंड दिखने में आया। वो फार्मा के स्टॉक से, रिफाइनरी के स्टॉक से, फर्टिलाइजर के स्टॉक से, फूड के स्टॉक से, सब जिस तरह से अभी KC 100 ऑल टाइम हाई 90,000 से ऊपर पर ट्रेड कर रहा है, तो सारी कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों ने खुद भी तेजी और उठान देख ली। तो जो स्टॉक के लेवल्स में आप लोगों को दिखा रहा, अगर आप लोगों ने इनको बाई नहीं करा है तो लाजमी ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें। मैंने इस वीडियो को लाइक का टारगेट ना ऑलमोस्ट रख दिया है 500 प्लस, तो लाजमी आप लाइक पे क्लिक करके इतने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की ना वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जिस तरह से जबरदस्त तेजी KC 100 के स्टॉक्स में देखी जा रही है, तो तभी तो मैंने आप लोगों को ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी ना इससे पहले वाली वीडियो में भी, कि आप लोग डिप पर ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते रहें। क्योंकि आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि अब जिस तरह से इंडेक्स में उठान आप लोग खुद देख रहे हैं कि देखी जा रही है ना। और अगर मैं सिर्फ एक कंपनी SNGP की बात कर लेता हूँ, तो SNGP से आप लोगों को मजबूत लेवल्स दिखा के बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। तो आज के इनकी ट्रेडिंग में SNGP में वॉल्यूम लगे हैं 1 करोड़ से जायद के, यानी कि 1 करोड़ 54 लाख तक के वॉल्यूम लग गए और 78 रुपये 76 पैसे पे ना SNGP ट्रेड कर रहा है। तो लाजमी अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को नहीं खरीदा है तो अभी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को ना 62 रुपये से लेकर ना 64 रुपये तक के रेटों पर SNGP के लेवल्स दिखा के बाय कॉल दे के आप लोगों को रेकमेंड करा था कि लाजमी इसको आप लोग अभी खरीद लें। और आप लोग खुद देख लें कि ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, तो अच्छे खासे पैसे ये कंपनी का स्टॉक देगी। यानी कि अगर किसी ने उसको 68 रुपये के रेटों पर भी बाय करा होगा ना, अक्टूबर के स्टार्ट डेज की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अभी अक्टूबर एंड तक ये स्टॉक 10 रुपये तक का तो गेन आप लोगों को देकर जा रहे। तो तभी तो मैंने आप लोगों को अभी ये वाली बात कही ना कि अभी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। क्योंकि जिस तरह 23 से आप लोग इंडेक्स में पॉइंट्स गेन होते हुए देख रहे हैं ना, कि इंडेक्स के पॉइंट्स डेली बेसिस पर गेन हो रहे हैं, वो 1000 पॉइंट्स हो, 500 पॉइंट्स हो, 800 पॉइंट्स हो। तो इस तरह से इंडेक्स में भी आप लोग खुद देख रहे हैं कि उठान देखी जा रही है। और SNGP की बात कर लेता हूँ, तो SNGP जैसी 81 रुपये तक का रेस्टेंस एरिया विद वॉल्यूम्स ब्रेक करते हैं ना, यानी कि ऐसे ही लगते रहते हैं वॉल्यूम्स। अब 50 लाख के लगे, 40 लाख के लगे, कम से कम वॉल्यूम अगर इसमें लग जाते हैं ना 70 लाख तक के भी 81 रुपये के रेट्स पे, तो SNGP बहुत तेजी से आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो लाजमी अभी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। इसके टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर इंडेक्स 23 से ऊपर निकल के चले आते हैं ऑलमोस्ट 99 तक के लेवल पर, तो जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक के निकलते हैं ना, यानी कि 1 लाख इंडेक्स और टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ था ना, इसीलिए कि इंडेक्स 23 से बढ़ता हुआ ना 1 लाख तक पहुंचेगा, तो SNGP भी ना इस तरह से बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट आप लोगों को 98 से लेके 100 रुपये तक के रेटों पर, जब इंडेक्स 1 लाख तक जाएगा, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 98 100 रुपये के रेट पर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को भी आप लोग बाय कर लें, मसला खराबी कोई भी नहीं है। तो एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़बरदस्त डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी। तो ये है ही, तभी तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था ना कि आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार कचरा स्टॉक्स या वो कंपनीज आप लोगों ने बाय कर ली ये समझते हुए कि वो जो डिविडेंड और पे आउट्स देंगी, तो उनको आप लोग सेल कर दें। और इफर्ट का आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। डिविडेंड्स की आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि क्वार्टरली ज़बरदस्त चल रही है इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री, और 202 रुपये के रेट पे आज के इनकी ट्रेडिंग में ना ये स्टॉक ट्रेड करता रहा। ईफर्ट के लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर ये ड्रिल करता है तो कौन से मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ये आकर ट्रेड कर सकता है, तो 188 रुपये से लेके 190 रुपये तक के ना ईफर्ट के लेवल्स बनते हैं। तो लाजमी ईफर्ट को आप लोग इन लेवल्स पर आने दें, अभी इसको बाय मत करिएगा, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी का तो स्टॉक ये है ही। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पड़ता है ना सेलिंग प्रेशर इस कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि अपने डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने दे दिया है, तो बिल्कुल आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप लोगों को 180 रुपये से लेके 190 रुपये तक के रेटों के अराउंड ये स्टॉक मिल सकता है। यानी कि अब जो न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है ना नवंबर का, तो नवंबर के एंड तक या नवंबर 15 के बाद ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को अगर इन रेटों पर आके ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो लाजमी 188 रुपये से लेके ना 190 रुपये तक के रेटों पे आप लोग ईफर्ट को बाय कर सकते हैं। अब एक और ज़बरदस्त कंपनी और ख़ास तौर पर ट्रेडर्स के लिए तो ये स्टॉक मैं रेकमेंड करता हूँ, GSNI इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। तो लाजमी ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए इसको बाय कर लें। वॉल्यूम कम लग रहे हैं, लेकिन मजबूत लेवल थी 90 रुपये के पास ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। बेसिकली इसका जो लेवल बना हुआ है ना, वो तो इसका लेवल यही बना हुआ है
जो कि 380 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का लेवल बना हुआ है, तो ये इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता रहेगा। तो लाजमी इसमें आप लोग एंट्री मारें, ना सोचें, ना आप लोग घबराएं, ना इससे उससे पूछें, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना ये स्टॉक आप लोगों के हाथ ना आए और फिर आप लोग इससे उससे पूछते रहें और फिर ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 440 रुपये के रेटों को ब्रेक करके 23 से इससे ऊपर निकल के ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे। तो अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अब जब ये स्टॉक आप लोगों को मौका दे रहा है तो लाजमी इस मौके से आप लोगों को फ़ायदा उठाना है और इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेना है अभी से। तो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, ईयर एंड तक के इस कंपनी के स्टॉक के क्या निकलते हैं। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बीटा भी इस कंपनी के स्टॉक का हाई है, यानी कि वॉलेटिलिटी ना इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा रही है। तभी तो आप लोगों के सामने इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि 300 रुपये से 400 रुपये तक कितना तेजी से ये स्टॉक, यानी कि तो 1 से लेकर 1.5 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक ने 100 रुपये तक का गेन दे दिया। तो बिल्कुल अभी भी तेजी से आप लोगों को ये स्टॉक ना 440 रुपये से निकल के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और टारगेट इसके निकलते हैं 500 रुपये तक के, यानी कि ईयर एंड तक तो ये स्टॉक आप लोगों को कम से कम किरण रेटों से भी ना 100 रुपये तक का अगेन गेन आप लोगों को दे जाएगा। बस इसको चाहिए वॉल्यूम्स, और अगर वॉल्यूम लगते रहते हैं ना हर लेवल पर तो फिर ये स्टॉक तेजी से आप लोगों को उठता हुआ दिखाई देगा। तो एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो मैंने सिर्फ ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं अचानक ये स्टॉक उठता है और फिर थोड़ा बहुत ही उठने की देर होती है कि लोग इसमें एंट्री मारते हैं। 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम लग गए, लेकिन अब फंसेंगे वही लोग जिन लोगों को पता था ना कि ये स्टॉक को तो बाय नहीं करना, लेकिन फिर भी वॉल्यूम को देखते हुए और तेजी से ऊपर जाते हुए इस कंपनी के स्टॉक को खरीद लिया। और आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि फिर तेजी से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ट्रेडिंग एंड होते ही ये स्टॉक ड्रिल करता चला गया और 71 रुपये 20 पैसे तक का तो सल्ले ने हाई भी लगा दिया। सल्ले के अगेंस्ट ना मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ। सल्ले ट्रेडिंग के लिए आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन CPHL सिटी फार्मा ना आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करें। बिल्कुल ये स्टॉक ना 65 रुपये से लेकर 70 रुपये तक के टारगेट्स को हिट करके 23 से इससे ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये सारे मैंने आप लोगों को ज़बरदस्त और मजबूत ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है। तो लाजमी अगर आप लोगों को इनको बाय करना है तो एंट्री आप लोगों को मानना होगी, लेकिन फिर आप लोगों ने अगर कोई भी ऐसे पैनी स्टॉक्स कचरा स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उनको आप लोगों को फिर सेल करना होगा। ये लाजमी है, उनको सेल करके फिर आप लोगों को इनको बाय करना है, क्योंकि इस तरह से ही ना आप लोग इन स्टॉक से प्रॉफिट्स अच्छे कमा लेंगे। तो ये था इन सारे ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इन पेनी स्टॉक में आज लगे हैं वॉल्यूम्स, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए ना कि मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल दी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से वॉल्यूम लग रहे हैं तो फिर ज़्यादातर लोग फंसेंगे, यानी कि फंसेगा इन दी एंड इन्वेस्टर ही। इनके इन्वेस्टर्स ना ये समझते हैं कि पेनी स्टॉक्स तो हमें यानी कि मजीद तेजी से ऊपर जाते हुए गेन अच्छा दे जाएंगे, तो फिर इन्वेस्टर्स की ना भूल होती है। आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि पेनी स्टॉक्स में प्रॉफिट्स बहुत मुश्किल है कि इन्वेस्टर्स को, सिर्फ ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग के वाले से पेनी स्टॉक को बाय करते हैं, यानी कि डिप पर बाय हाई पे सेल, डिप पर बाय हाई पे सेल। तो इस तरह से करते करते ना ट्रेडर्स फिर पेनी स्टॉक से पैसे अच्छे कमा के निकल जाते हैं, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स के हाथों में ना स्टॉक्स रह जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे पेनी स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उनको आप लोगों को अभी सेल कर देना होगा, ताकि फिर एटलीस्ट अगर थोड़े बहुत भी आप लोगों के प्रॉफिट में पेनी स्टॉक सेल हो रहे हो तो वो निकल जाए, और उसको सेल करके ना आप लोग इफर्ट जैसे जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाकर बाय कॉल दे दी है, तो फिर उन स्टॉक को आप लोगों को बाय कर लेना है, ताकि एटलीस्ट अगर जैसी तेज़ी आप लोगों को दिखने में आती है ना, तो सबसे पहले फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक और ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जिस कंपनी पे कर्जा डेट कम है ना, तो वो स्टॉक में आप लोग खुद भी देंगे कि तेज़ी से बुल्लन आएगा, और इस तेज़ी में ना आप लोगों को उठाना होगा फ़ायदा ना ज़्यादातर लोग वो उठाते हैं कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इंडेक्स के लेवल से ही सिर्फ बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यानी कि बढ़ता है गिरता है बढ़ता है गिरता है, लेकिन फिर इन दी एंड यही होता है कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जीतता इन्वेस्टर ही है। लेकिन इस पूरी तेज़ी में ना मैं तो आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल देना भूल ही गया। तो लाजमी FCPL को आप लोग खरीद लें। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इस कंपनी के स्टॉक भी ना तेज़ी और बुल्लन दिखने में आ चुका है, अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं। कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग वॉच करें। एक दो लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे FCPL के हवाले से कि इस कंपनी के स्टॉक को तो अपर कैप पे अपर कैप लग रहा है। बिल्कुल ये देख के लग रहा है टेक्निकल्स को भी कि FCPL ने तेज़ी से बढ़ते हुए 105 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक कर देगा। तो तभी तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि लाजमी इसको बाय कर लें। आप लोग खुद देख लें कि कितना लो पे ट्रेड था कर रहा हूँ, कितना तेजी से ये स्टॉक उठाया। अभी अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ तो 55-58 रुपये के रेटों पे और ऑलमोस्ट 90 रुपये तक जाने के लिए ये स्टॉक तैयार है, यानी कि 60 70 80 90 रुपये 30 रुपये तक का गेन इतने शॉर्ट टर्म में आप लोगों को PSX मार्केट ही दे सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है कि आप लोग इतने शॉर्ट टर्म में ना इतने ज़बरदस्त कैपिटल गेन स्टॉक से कमा लें। तो लाजमी FCPL को ख़रीदें। मैं FCPL के थंबनेल पर अभी लिख के लगा दे रहा हूँ ताकि आप लोग थंबनेल को देखते हुए समझें, क्योंकि मैंने कुछ पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को FCPL की बाय कॉल दी थी ऑलमोस्ट 3-4 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये स्टॉक था ना ट्रेड कर रहा है इस लेवल पर। तो तब मैंने आप लोगों को कहा था कि FCPL ट्रेड कर रहा है 60 रुपये से लेकर ना 62, और
₹65 तक के रेटों पे तो लाजमी आप लोग FCPL को बाय करें। लेकिन जैसे ही इस ₹64 के रेजिस्टेंस एरिया को ₹65 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कराना FCPL ने, तो ये तेजी से बढ़ता हुआ 18 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक के वॉल्यूम लगते चले गए। और लगते वॉल्यूम्स ने साफ ही बता दिया कि स्टॉक में मजीद तेजी और उठान आप लोगों को दिखने में आएगी। तो अब आप लोग देख लेंगे किस तरह से ये ब्लू चिप फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करने के लिए तैयार है। तो लाजमी FCPL को खरीद लें और कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग देख लें। मैंने थंबनेल पे लिख के लगाया हुआ है FCPL अपने कुछ पिछली वीडियोस में। ऑलमोस्ट मैंने वीडियोस ना 3-4 मंथ पहले अपलोड की थी, यानी कि मैं सितंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ। अगस्त से लेके सितंबर में अपलोड किए आने वाली वीडियोस का आप लोग देख लीजिएगा FCPL की। ये वाकई इन रेटों पे था और मैंने आप लोगों को क्या कहा था उस वक्त। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जब इंडेक्स ट्रेडिंग करता हुआ 23 से 90 तक जाएगा ना, तो FCPL बिल्कुल 85 रुपये से लेके 90 रुपये तक तो चला जाएगा। और आप लोग अब देख लें कि इन दोनों बातों को, कि दोनों बातें ना दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। तो ये था इन सारी ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करके न्यू ऑडियंस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहें। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।